चेत खलवस्य वंदाय मुक्तये चात्मनो मताम् गुणेषु सख्यं वंदाय रतं वा पुंसी मुक्तये। कपिल मुनि ने अपनी देवहूति माता से कहा, हे माता, ये जो मन है यही हमारा शत्रु है और यही हमारा मित्र है। यदि यही मन विषयों में अनुरक्त हो जाए तो नरक का गामी बना देता है, और यही मन यदि परमात्मा में अनुरक्त हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। इसलिए हमारा मन इतना चंचल है, इस मन को ही हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, निरंतर इसका अभ्यास करना चाहिए। और बाकी जो इंद्रियां हैं, शरीर क्या है, ये तो डब्बे के समान है। जैसे आपने देखा होगा, एक ट्रेन आ रही होती है, ट्रेन में आगे इंजन होता है और सारे डिब्बों को लेके खींचता है। जब स्टेशन आता है, प्लेटफार्म आता है, तो वहां एक जो लाइन काटने वाला होता है, बीच में आ रही हुआ कांटे लगा दे, इसको किनारे तय लगा। देखा ना कभी ऐसे? ऐसे ही हमको इस मन की जो लाइन है इसको मोड़ना पड़ेगा। मन को मोड़ देना पड़ेगा, घुमा देना पड़ेगा, क्योंकि मन तो सर्वथा चंचल है। इसलिए हमें विषय भोगों से, संसार से, दर दर की बातों से भगवान की सेवा में लगाना होगा। अब ये सेवा में राजी से लगना नहीं चाहता, इसलिए भगवान कहते हैं कृष्ण अर्जुन से कि इसके लिए निरंतर अभ्यास करो। हमें इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। चला जाए लोटा खिलाओ, चला जाए लोटा खिलाओ, धीरे धीरे हमें इसको भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। क्योंकि इंद्रिया जो है गाय के समान है, इंद्रिया गाय के समान है। और गौ माता को तुम खेत में छोड़ दो, जैसी खेत में छोड़ेंगे ऊपर ऊपर के दो पत्ता खाएगी, थोड़ी देर में पूरे खेत में चक्कर लगाएगी। ऐसी हमारी इंद्रियां हैं कि इंद्रियां भी भोगों के लिए दौड़ती हैं। और वो गाय जो है, आपने देखा कि आगे देखा एक झेरा कुआं मिला, और झेरा कुआं तो आप जानते हैं जैसे कच्चा कुआं होता है जिसमें किनारा नहीं होता, और उसका किनारा भी ढक जाता है, घास वास उगाती पता ही नहीं चलता। और गौ माता ने लोभ से आगे बढ़ती है, और जैसे ही उसका पांव आगे से गया और धड़ाम से उसमें गिर जाती है, फंस जाती है, फिर बाहर नहीं निकल पाती। उसी प्रकार से जो हमारी इंद्रियां जो हैं गौ माता के समान है, भोगों के लिए आगे बढ़ती ही चली जाती हैं, और जब विषयों में जब फंस जाती हैं फिर वहां से हटाना और निकालना फिर कठिन है। इसलिए हमें निरंतर अभ्यास चाहिए कि भगवत सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें, जहाँ कथा है भागवत उसका धीरे धीरे मन को समझाएं, और धीरे धीरे वो मन भगवान के भजन करते करते धीरे धीरे उसे शांति में लाया जा सकता है, और कोई उपाय दूसरा नहीं। और ये घर संसार की जो आसक्ति हम देख रहे हैं, ये तो कभी जानी नहीं है भाई। जो घर संसार में जिसने जन्म लिया है, बाल बच्चों को क्या त्याग दे? बच्चे तो त्यागे नहीं जा सकते, परिवार तो त्यागा नहीं जा सकता, लेकिन हमें परिवार को त्यागना भी नहीं है। और परिवार में जिस प्रकार से रहना है जैसे जल में मछली रहती है। ध्यान देंगे बात भाई, मछली को कभी भी देखा है आपने काई और कीचड़ लगती है? नहीं, उसे काई कीचड़ नहीं लगती। पानी में तुम एक लकड़ी डाल दो, कुछ दिन बाद निकालेंगे उसमें कीचड़ और काई लग जाएगी, लेकिन मछली को काई कीचड़ नहीं लगती। इसलिए हमको घर परिवार चलाना है किस तरीके से? ये जो हमारा घर है ये भगवान का मंदिर है। एक बहुत साधारण सी बात बता रहा हूं आपको, ये घर क्या है? ये भगवान का मंदिर है। इसमें जो हमारा पति है, पुत्र है, परिवार है, ये भगवान के सेवक है। जैसे कभी आपने देखा हो एक मंदिर है, मंदिर में एक गुरु है, बाकी सब चेला हुए, तो गुरु का कार्य क्या होता है कि सबके लिए खाने के पीने के लिए सामान ला के रखता है, सबकी देख रेख करता है। भाई वो जिम्मेदारी निभाता है कि नहीं? ऐसे ही हम समझें कि ये हमारा जो घर है ये भगवान का मंदिर है, ये भगवान के सब सेवक हैं, क्योंकि सभी तो भगवान के ही अंश हैं। जो भी हैं सब जीव भगवान के अंश हैं, ये भगवान के सेवक हैं, और इनकी सेवा करना मेरा धर्म है। मुझे इस भावना से तुम जिम्मेदारी निभाएं तो कभी भी बंधन नहीं होगा, भगवान की भक्ति भी मिलेगी और मुक्ति भी हो जाएगी और आसक्ति भी नहीं रहेगी।